नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में अधिकतर लोगों को यह लगेगा कि हमने भी देखा था इस घटना को, पर कुछ कर न सके। बहुतों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर हालांकि लिखा भी था। आपको याद होगा कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, खासकर जो मरवाही का इलाका है, कोरिया है, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर जैसे जिलों में नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस के पेड़ बहुतायत में दिखाई पड़ते थे। अब वो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ नीलगिरी ही नहीं बल्कि सेमल के विलुप्त होते पेड़ भी अब दिखाई पड़ना बंद हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके ही क्षेत्र का कोई बड़ा दलाल अपने रसूख के दम पर आपके क्षेत्र में अवैध तरीके से इन पेड़ों की कटाई करा रहा है और बेच भी रहा है। आप अभी भी पता कर लीजिए, आसपास नज़र दौड़ाइए, कहीं ना कहीं आज भी नीलगिरी और सेमल के पेड़ काटे जा रहे हैं और किसी ऐसे जगह पर जहां लोग आसानी से पहुंच ना सकें वहां पर भंडारण किया जा रहा है, उनका परिवहन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर सैकड़ों ट्रकों में भरकर हमारे इन क्षेत्रों से ये पेड़ काट कर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। गांव गलियों में स्थानीय किसानों से औने पौने दाम पर खरीद कर या फिर सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के काट कर यूपी के ट्रैक्टर वाहनों में रात दिन लोड करके बेतरतीब तरीके से परिवहन में लगे वाहनों को हम हजारों लोगों ने देखा है। पर कभी ये जानना नहीं चाहा कि ये आखिर कहाँ से कट रहा है, किसके अनुमति से या किसके सह से कट रहा है और ये परिवहन आखिर हो कहाँ रहा है। आखिर इन लकड़ियों को कहाँ ले जाया जा रहा है। पिछले साल मार्च 2025 में ही वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख वी श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में सरगुजा वन मंडल ने नीलगिरी लकड़ी की अवैध कटाई और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। पर हमेशा की तरह भाषणों में या कागजों में वन अधिकारियों को वन संपदा की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने और कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वनोपज परिवहन के लिए जो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है यानी NTPS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया था। उस समय कुछ स्थानों पर सरगुजा में ही रात सात की कार्रवाई भी हुई, पर वही मुस्तैदी धीरे धीरे फुस हो गई। तब जिला प्रशासन ने जांच में पाया था कि कई गांवों में निजी राजस्व भूमि पर लगाए गए यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी के पेड़ों को किसान काट कर कुछ कम दामों में व्यक्तियों को बेच रहे हैं। नियमों के अनुसार राजस्व भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई के लिए उपमंडल दंडाधिकारी यानी जो आपके यहाँ SDM होता है, उसकी अनुमति आवश्यक है। इस अनुमति के आधार पर वन विभाग द्वारा NTPS प्रणाली के माध्यम से परिवहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी किया जाता है। अब बात इतनी सी है कि यदि ये सरकार कानून बनाती है तो क्या ये कानून एक जिले में ही लागू था और बाकी जिलों में लागू नहीं होता? नीलगिरी और सेमल के अवैध कटाई के बाद इनका अवैध भंडारण जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वर्तमान में काम सूरजपुर और कोरिया के मध्य के ऐसे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जहां आम आदमी की नज़र नहीं जाती। पर सोचिए, क्या इस बात की जानकारी हमारे सूरजपुर और कोरिया ज़िले के प्रशासन को नहीं है? बिल्कुल है। कोरिया ज़िले के कुछ दलाल इस अवैध काम को डंके की चोट पर अंजाम दे रहे हैं और दिन दहाड़े लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। इस अवैध काम के जानकार जो हैं बताते हैं कि हर दिन दर्जनों ट्रक यहाँ से भरकर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं। जहाँ अवैध भंडार है वहाँ कुछ लठैत भी हैं, स्थायी तौर पर यहाँ पर वो निवास कर रहे हैं या किराए का मकान लेकर यहाँ रह रहे हैं। साथ ही उनके साथ कुछ कम उम्र के लड़के भी हैं जो हाथ में लाखों रुपए कीमत के मोबाइल फ़ोन लेकर पूरे दिन रील्स में देखने में व्यस्त हैं। उनका काम इन लकड़ियों को ट्रकों में लोड करवाना है। आप समझिए कि कैसे हमारे क्षेत्रों में सिर्फ कुछ लालची लोगों के कारण हमारे यहाँ की जो हरियाली है वो खत्म होते जा रही है। वन विभाग की माने तो नीलगिरी के मामले को लेकर कोई बड़ा कानून नहीं है, पर क्या वन विभाग ये नहीं जानता कि नीलगिरी के आड़ में कितने इमारती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है? क्या राजस्व विभाग भी संज्ञान लेकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, पर नहीं करने के दो ही कारण नजर आते हैं। एक तो राजनीतिक संरक्षण या फिर आर्थिक लाभ। हाल ही में ओडिशा सरकार में फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने स्टेट असेंबली को बताया था कि पिछले 3 सालों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 21,166 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनसे 7,45,61,159 रुपए का जुर्माना वसूला।
मंत्री द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं, लकड़ी की तस्करी और तस्करों के बारे में जानकारी देने वाले 385 मुखबिरों को करीब 2,67,290 रुपये का कैश इनाम भी दिया गया। और ताजुब देखिए कि ये छत्तीसगढ़ है जहां तस्करों को खुली छूट दी गई है कि आप छत्तीसगढ़ की हरियाली खत्म कर दो। मुखबिरी कोई करे भी तो आखिर किससे करे? सरकार में बैठे लोग, खासकर जिला प्रशासन के लोग जब पूरी तरह सेट हों, एक एक रेंजर से लेकर डीएफओ तक इस अपराध में शामिल हैं, पर सवाल वही है कि आखिर जिनका ज़मीर ही मर चुका हो वो भला क्या कार्रवाई करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि नीलगिरी को लेकर कोई कठोर कानून नहीं है, पर क्या इन वर्षों पुराने पेड़ों पर रहने वाले जो परिंदे हैं उन्हें ये बात पता है कि उनका घोंसला आखिर किस कानून के नहीं होने के कारण उजाड़ा जा रहा है? सरकारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, वरना आज ये सब देखने को नहीं मिलता। शुक्रिया।